फिलहाल आज के समय में इस भरत क्षेत्र में कोई सर्वज्ञानी नहीं है जो हमें ये बता सके कि आने वाला समय या घोर कलयुग कैसा होगा। वो तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम थे, जो उन्होंने भगवान महावीर से इस विषय में पूछ लिया कि भगवान कैसा होगा छठा आरा या घोर कलयुग। उनकी जिज्ञासा हजारों लाखों लोगों के लिए समाधान बनकर आई है। उन्होंने एक दो नहीं 36,000 प्रश्न भगवान महावीर से विभिन्न विषयों को लेकर पूछे, जिसमें आत्मा, कर्म, धर्म, संसार, जन्म, मरण, 84 लाख जीव योनि, जीव, अजीव इत्यादि का लगभग सब कुछ समाहित हो जाता है। तो जो भी और विस्तार से जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं, पुस्तक का नाम बता दिया जाएगा ताकि आप सब विस्तार से जान सके। और अगर पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते, केवल वीडियो ही देखना चाहते हैं तो वे भी कमेंट में बताएं। तो शुरू करते हैं। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान इस जम्बूद्वीप नाम के द्वीप के भारतवर्ष में इस अवसर्पिणी काल का दुखम दुष्यम नामक छठा आरा जब अत्यंत उत्कट अवस्था को प्राप्त होगा, तब भारतवर्ष का आकार भाव प्रत्यवतार यानी आकार या आचार या भावों का आविर्भाव कैसा होगा। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि वो काल हाहाभूत यानी मनुष्यों के हाहाकार से युक्त, भंबाभूत यानी दुखार्त पशुओं के भाम भाम शब्द रूप आर्तनाद से युक्त, और कोलाहल भूत यानी दुख पीड़ित पक्षियों के कोलाहल से युक्त होगा। काल के प्रभाव से अत्यंत कठोर, धूल से मलिन, असह्य, व्याकुल यानी जीवों को व्याकुल कर देने वाली भयंकर हवाएं और संवर्तक हवाएं चलेगी। इस काल में यहाँ पर बार बार चारों ओर से धूल उड़ने से दिशाएं रज या धूल से मलिन और रेत से कलुषित, अंधकार पटल से युक्त और आलोक से रहित होगी। समय या काल की रुक्षता के कारण चंद्रमा अत्यंत शीतलता या ठंडक फेंकेगा, सूर्य अत्यंत तपेंगे। इसके अनंतर बारंबार बहुत से खराब रस वाले मेघ, विपरीत रस वाले मेघ, खारे जल वाले मेघ, खत मेघ यानी खाद के समान पानी वाले मेघ, या खट्ट मेघ यानी खट्टे पानी वाले बादल, अग्नि मेघ यानी अग्नि के समान गर्म जल वाले मेघ, विद्युत मेघ यानी बिजली के समान मेघ, विष मेघ यानी जहरीले पानी वाले मेघ, अशनिमेघ यानी ओले गड़े बरसाने वाले या वज्र के समान पर्वत आदि को चूर चूर कर देने वाले मेघ, और अपेय न पीने योग्य पानी वाले मेघ, जल से पूर्ण मेघ यानी तृषा शांत न कर सकने वाले पानी से युक्त मेघ, व्याधि, रोग और वेदना को उत्पन्न करने या उभारने वाले जल से युक्त और अमनोज्ञ जल वाले मेघ, प्रचंड वायु के थपेड़ों से आहत होकर तीक्ष्ण धाराओं के साथ गिरते हुए प्रचुर वर्षा बरसाएंगे, जिससे भारतवर्ष के गांव आकर यानी खान, नगर, खेड़े, करबट, मंडप, द्रोणमुख यानी बंदरगाह, पट्टन यानी व्यापारिक मंडियों और आश्रम में रहने वाले जन समूह, चतुष्पद यानी 4 पैर वाले जानवर, खग, खग यानी आकाश में चरने वाले पक्षीगण, ग्रामों और जंगलों में संचार में रत त्रस्त प्राणी, और अनेक प्रकार के वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लताएं, बेलें, घास, दूब, पर्वक यानी गन्ने आदि, हरियाली, शाली आदि धान्य, प्रवाल और अंकुर आदि तृण वनस्पतियां, ये सब विनष्ट हो जाएगी। वैताड्य पर्वत को छोड़कर से सभी पर्वत, छोटे पहाड़, टीले, डूंगर,
स्थल, रेगिस्तान, बंजर भूमि यानी भाटा प्रदेश आदि सबका विनाश हो जाएगा। गंगा और सिंधु इन दो नदियों को छोड़कर शेष सारी नदियाँ, पानी के झरने, गड्ढे यानी सरोवर, झील आदि नष्ट हो जाएंगे। दुर्गम और विषम यानी ऊंची नीची भूमि में रहे हुए सब स्थल समतल क्षेत्र यानी सपाट मैदान हो जाएंगे। आगे भगवान महावीर के शिष्य गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान उस समय भारतवर्ष की भूमि का आकार और भावों का आविर्भाव यानी स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि उस समय इस भरत क्षेत्र की भूमि अंगारभूत यानी अंगारों के समान, मुरमुरभूत यानी गोबर के उपलों की अग्नि के समान, भस्मीभूत यानी गरम राख के समान, तपे हुए लोहे के कड़ाई के समान, तप्त प्राय अग्नि के समान, बहुत धूल वाली, बहुत रज वाली, बहुत कीचड़ वाली, बहुत शैवाल या 5 रंग की काई वाली, चलने जितने बहुत कीचड़ वाली होगी, जिस पर पृथ्वी स्थिति जीवों का यानी पृथ्वी पर स्थित जीवों का चलना बड़ा ही दुष्कर हो जाएगा। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आने वाले घोर कलयुग की। आगे के वीडियो में हम जानेंगे घोर कलयुग में रहने वाले मनुष्यों की खतरनाक स्थिति के बारे में। तो आज का प्रश्न है, कितने लोग आने वाले घोर कलयुग में जन्म लेना चाहेंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।